हेलो फ्रेंड्स। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट पर्सनली और फ़ोन करके पर्सनली मैसेज करके ग्रुप पे या यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे हैं कि नया लॉ का क्या हो गया। तो उसके बारे में बताता हूँ। जो भी है, जो भी अपडेट है, जो भी आने वाला है। उसके पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, ये अपना चैनल है सब्सक्राइब करो। और जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, मैंने सारी चीज़ें उत्तम वैल्यू के लिए या अदर इसमें जितने भी न्यूज़ रिलेटेड है, वो सारी न्यूज़ मैंने मेरे सारे वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन है आप सर्च करो, हेडलाइन देखो, पिक्चर देखो, वहाँ से आपको सारे आपके आंसर मिल जाएंगे। बार बार वही क्वेश्चन वही आंसर दोहराता है। पिछले 2 साल से वही चल रहा है। कितने मेरी लिस्ट होगी, कितने पिकअप लिस्ट होगी, क्या हमारा बोनस मिलेगा, क्या शेयर वापस मिलेगा, क्या शेयर, वो सारी चीज़ें। तो वो सारे वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन अपन ने कर चुके हैं उसके रिगार्डिंग। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके सारे वीडियो जो भी है उत्तम वैल्यू के रिलेटेड सारे वीडियो है, तो सारे वीडियो आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं कि आपको क्या आंसर है। क्योंकि कोई एक बंदा क्वेश्चन कर देता है तो दूसरे इरिटेट हो जा रहे हैं। और काम की बात होने के बजाय बहुत सारी होती है, उसके बारे में बात करते हैं हम। पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए दूसरे दो है जो उत्तम गलवा के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। उसके और जीटीएल इंफ्रा कर देता हूँ। उसके बाद यूएस लिए मैंने सविस्तर से जो डेट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम जीटीएल इंफ्रा की बात करते हैं। जीटीएल इंफ्रा में जो कल रिजल्ट आया, वो रिजल्ट किसी को एक्सेप्ट नहीं था। लेकिन वो रिजल्ट में ऐसा दिया गया है कि आप अनऑडिटेड फाइनेंशियल, मतलब जो उन्होंने डिक्लेयर किया ना रिजल्ट, अनऑडिटेड है। मतलब ये जो डिलीट में डाल गया था, एनसीएलटी ने इसको डिलीट नहीं किया, कैंसिल कर दिया। तो वापिस आके उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट किया है कंपनी में। वो डायरेक्टर को अपॉइंट किया, वो डायरेक्टर ने जो उसके पहले ही सारा फाइनेंशियल रेडी था। उसको 5 फरवरी को उन्होंने अपॉइंट किया है और 8 तारीख को इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो वो जो रिजल्ट दिया, वो रिजल्ट में इन्होंने ये दिया है सारी चीज़ें। तो उसके अलावा उन्होंने किया ऑन एडिटियल, मतलब इसको चेक नहीं किया, विदाउट चेक किया हुआ, विदाउट ऑडिट किया हुआ, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके बारे में जो चल रहा था न्यूज, इसके बारे में बताया था मैंने कि कंपनी के ऊपर 4,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो वो 4,000 करोड़ का कर्जा ऐसा था कि इन्होंने अन मटेरियल तो खरीद लिया, इनवॉइस आ गई, बुक कर दी, लेकिन मटेरियल नहीं आया। और इन्होंने जिससे मटेरियल का इनवॉइस मंगाया था उससे पेमेंट कर दिया उसको, इसके ही पेरेंट कंपनी है, उसको कर दिया। मतलब वो एक तरह का फ्रॉड है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जो 4,700 करोड़ का जो लॉस दिख रहा है वो ये है। तो मटेरियल आया ही नहीं, तो उसके पहले ही इन्होंने पेमेंट कर दिया, कंपनी में लॉस दिखाया। तो उसके वजह से इन्होंने बैंक करके इन्होंने एनसीएलटी में चले गए। एनसीएलटी सारी चीज़ें चेक किया। एनसीएलटी में ध्यान में ये आया कि कंपनी के पास इतना फ्रॉड हुआ है और 16,000 करोड़ इनका इनकमिंग, मतलब इनका पैसा आना है। इनकी जो अदर कंपनी को इन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड किया है, वो कंपनी के कुछ पैसे आने हैं इनको, जो 16,000 करोड़ है। और कंपनी का लॉस है 4,000 करोड़। वो लॉस 4,000 करोड़ था 4,760 का। ये तो सीबीआई ने वो चेक किया, तो ये फ्रॉड है कर दिया। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी झटक से फायदे में आ सकती है। इसके अलावा ये भी पता चल रहा है कि इनमें बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए चाहती है। और जैसे ये फ्रॉड का केस ये सारा पैसा रिकवर हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ये फाइनेंशियल ईयर बहुत, ये क्वार्टर बहुत अच्छा जाएगा, इसका प्रॉफिट में आएगा। और अभी 1 रुपया पे चल रहा है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो ये तो जीरो हो गया और इनके पास कैश पड़ा है 16,000 करोड़। वो आएगा तो वो प्रॉफिट में ही जाएगा। और जो कर्जा लिया था वो तो फ्रॉड था, वो तो सारा पैसा रिकवर कर लेंगे। ये रिकवर करके ये जो भी बैंक का कर्जा था वो ये नील कर सकते हैं। तो कंपनियां किस तरह से लोगों को उल्लू बनाती है, हम उल्लू बन जाते हैं, वो ये एक ताजा ताजा उदाहरण है। इसका रेफरेंस हम अदर कंपनी के लिए ले सकते हैं।
जैसे यूएसएल का किया, लेकिन यूएसएल के पहले ही सारा चीज़ हो गया था। इसका ये हो गया कि न्यू लॉ जो आने वाला था, वो लॉ के हिसाब से इन्होंने बहुत सारा चेक किया, और एनसीएलटी के ऊपर कुछ एक रेड, सीबीआई की रेड भी पड़ी थी, वहाँ 1,000 करोड़ का कैश पैसा लो और ऑर्डर दो का वैसा कुछ हुआ था। उसके वजह से अच्छे लोग आ गए, तो ये कंपनी बच गई। लेकिन इसमें उत्तम गलवा फंस गई। अभी उत्तम गलवा का क्या था, वो न्यू ऑनर आया, उसने खरीद लिया, वो सारी चीज़ें किया उन्होंने। उसका भी सेम अपने कंपनी जैसे जो यूएसएल के जैसा ही केस है। यूएसएल जिस दिन रिलीज होगी मेरे ख्याल से यही होगी, क्योंकि यूएसएल जैसी 20 कंपनियां हैं जो डिलिस्ट हो चुकी है, और कोर्ट में चालू था। उसके बाद अभी नया लॉ जो आ रहा है, उसके हिसाब से वो सारे ब्रेक पड़ गया है, और कुछ कंपनियां डिलीट होने वाली थी, वो डिलीट के पेपर डाल के वापस ले लिए न्यू लॉ के। अभी न्यू लॉ आने वाला था 9 तारीख को, तो उसका क्या, उसके बारे में बताता हूँ। तो उत्तम गलवा वालों को यही रिक्वेस्ट है कि आप इंतज़ार कीजिए, ये अब रिलीज होगी, और बहुत अच्छे शेयर से होगी, बहुत अच्छा होगा इसका, इससे आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप चलते हैं, हम जीटीएल का तो मैंने बता दिया कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको जितना पैसा आप अफोर्ड कर सकते हो उतना ही डालो, ज़्यादा पैसा मत डालो, क्योंकि पेनी सेक के शेयर के बारे में मैंने आपको ही पहले ही बता दिया। दूसरी चीज़, जो अमेंडमेंट आया था एनसीएलटी में भी कुछ लॉ चेंज होने थे, उसका भी एक गया है। इसके अलावा कल जो सुप्रीम अदानी का जो चल रहा था, अदानी का जो आया है, हिडनबर्ग का जो भूत अपना हमारे सर पे आके बैठ गया, उसके वजह से ये लॉ आने वाला था सेबी का। लेकिन वो लॉ, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सेबी ने कहा कि नए नियम 9 फरवरी से लागू होंगे, 9 फरवरी 2023 से। लेकिन अभी ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ को, सेबी को बोला कि आप शेयर होल्डर के बारे में आप क्या बारे में क्या किया है, कि हिडनबर्ग जो बोल रहा है और अदानी का जो केस आया है सामने, उसके वजह से आपने क्या इंतजाम किया है। उसने उनको पूछा है सजेशन, तो ये जो सजेशन इन्होंने पब्लिक से मंगाया था, वो सारे इन्होंने कलेक्ट कर लिया, और संसद जो अभी हमारा बजट चल रहा है, वो बजट में इन्होंने वो रखने वाले थे। जैसे ही रखने वाले थे, उसमें से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि आप क्या, आपकी तैयारी है वो हमें बताए। तो ये चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी सुप्रीम कोर्ट वो सारी चेंज, जो कमेंट्स है, वो सारे चेंज चेक करेंगे। उसके अलावा ये भी है, ये सारे जो है, जो सेबी का जो 25% मिलने वाला था, जो भी है वो इसके बारे में बता दो। तो वो सुप्रीम कोर्ट अगर ये प्रॉपर है तो वो उसको गो कर देंगे, तो इसी सत्र में वो पास हो जाएगा। अगर नहीं है, उसमें कुछ कमेंट अपने इंटरफेयर करती है सुप्रीम कोर्ट, इसमें ये लॉ, ये लॉ आप ऐड करो, ये हटाओ, ये ऐसा कुछ करती है, तो अमेंडमेंट करके वो करके इसी सत्र में पास हो सकता है। यही मेरी ये है। अगर नहीं होगा तो भी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पीओ में जो मोदी जी उसका एक रेजुलेशन निकालेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि ये सारी आज के डेट में बाहर यूरोप और अमेरिका वगैरह में मंदी चालू है, वो मंदी की वजह से अपने मार्केट थोड़ा स्टेबल है। अगर ये इसमें जल्दी से नहीं किया तो अपना भी मार्केट जा सकता है। बोला जा रहा है कि 2023 जून के बाद आप इंडिया में भी मंदी आ सकती है, तो वो चीज़ों के लिए ये जरूरी है। दूसरी चीज ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि बायबैक का चल रहा था, मैंने ये इसके ऊपर बायबैक का एक वीडियो भी बनाया है। वो वीडियो आप देख लेना, सारे बायबैक कैसा होगा, क्या होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी पता, कभी तक ये जो अधिवेशन चल रहा है, वो कभी तक 9 फरवरी को आने वाला था, तो आया नहीं। तो अपना संसद संसद जो चल रहा है, इसकी जो पीरियड है, देख 14 फरवरी से 12 मार्च तक अवकाश होगा। मतलब 12 मार्च तक है, मतलब कितना दिन है अपने पर, आज है 17, 17 और 11 और 12, मतलब 20-25 दिन और बाकी है। 20-25 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई चलो यूएसएल पे केस करो, पीएमओ के बाहर धरना दो, कंपनी के सामने धरना दो, ये सारी चीज़ें भाई ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दो लोग बोलते हैं, बाकी कोई नहीं आता है, सब काम धंधे वाले लोग हैं, तो वो प्रोस्टेट का ये का बात अलग से निकल। दूसरी चीज, हमारे जो मोदी जी है, ये सिंपल एक कंपनी यूएसएल का हो गया, तो यूएसएल से सिर्फ 20 कंपनी पड़ी है। वो जो उनका एक काम करने की स्टाइल है पीएमओ की,
मोदी जी की, वो किसी एक पैसिफिक बंदे के साथ या पैसिफिक इसके साथ नहीं, ये वो सिस्टम को ही चेंज कर रहे हैं। फ्यूचर में एक इसके लिए हो गया तो अदर कंपनी वैसे ही करेंगी फिर। तो उन्होंने क्या किया कि सारा लॉ में ही चेंज किया है कि किससे क्या, जो पुराने 100 साल 200 साल पुराने जो लॉ थे उसमें अमेंडमेंट करके उसमें चेंजेस करके वो ऐसे ला रहे हैं कि वो आगे 100 200 साल तक किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो इसके वजह से हम अगर सिस्टम चेंज कर रहे हैं तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 12 मार्च बोला है, उसके पहले आ जाएगा। जैसे ही आता है हम आपको ग्रुप पे या वीडियो के जरिए आपको हम बता देंगे। दूसरी चीज़, हमेशा एक ही क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि कितने पे शेयर होगी, कितना मिलेगा, क्या होगा। देखो भाई, सिंपल फंडा बताता हूँ। कंपनी थी 4,000 करोड़ की, इन्होंने खरीदा 1,000 करोड़ में। आज प्रॉफिट में चल रही है कंपनी 5,000 करोड़ की, इसका टर्नओवर कुछ तो दिख रहा है। अगर 5,000 करोड़ की इस कंपनी का अगर ये बन रहा है तो 5,000 वाली आज जो लिस्टेड कंपनी है, जो स्टील कंपनी है या प्रोडक्शन में जो भी कंपनी है जो 5,000 करोड़ की है, उसका शेयर वैल्यू कितना है देखो। तो वो शेयर वैल्यू के हिसाब से आप अंदाजा लगाओ कितना होगा। दूसरी चीज, कितना मिलेगा शेयर। देखो भाई, आपके पास था 660 करोड़ कभी मार्च 20 में, 2020 में लिस्ट होने के पहले। ओके, कितना था शेयर? 660। उन्होंने मार्च 21 को कितना किया, ये बैलेंस शीट है उनकी, 1415। फिर इसमें इन्होंने चेंज किया मार्च 22 को, मतलब पिछले साल में कितना किया, 1624। ये देखो टोटल क्वांटिटी 1624 करोड़, मतलब 660 करोड़ का 1624 किया। इसका मतलब ये होगा कि अगर इनको रिलिस्ट नहीं करना है तो ये क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते। वो 660 के जगह पे वो करते हैं, अगर 10 करेक्टर तो 22% जो भी है, 25% 22% ऐसा परसेंटेज वाइज, या वो ये दिखा देते, वो लिमिटेड कंपनी है हमारी, इतने पार्टनर है, पार्टनर के इतना इतना परसेंट शेयर। शेयर क्वांटिटी इतनी बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखा सकते। और बढ़ाने का मतलब यही होता है कि ये रिलिस्ट करने वाले हैं। लेकिन जो सेबी का लॉ आने वाला है, जो ये लॉ है, ये लॉ जो आने वाला है, जिसके ऊपर हम रिलिस्ट करते समय कितना दे सकते हैं पब्लिक को, कितना अपने पास रख सकते हैं, ये जो सारी चीज़ आने वाला है उसके वजह से पेंडिंग है वो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और वो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारी कंपनी डिसाइड नहीं करेगी, ये लॉ डिसाइड करेगा। आप 1624 करोड़ शेयर लेके मार्केट में आ रहे हो, आपके पास पब्लिक शेयर कितने थे? क्योंकि वो जो लॉ आने वाला है उसमें, ये जो लॉ है उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको जब डिलिस्ट करके कंपनी रिलिस्ट कर रहे हो तो आपको वो जो पैटर्न था जिस समय आपका डिलिस्टिंग हुआ कंपनी, उस समय जो पैटर्न था, शेयर पैटर्न, पब्लिक को कितना था और डायरेक्टर का कितना था, प्रमोटर का, उसके हिसाब से आपको ये परसेंटेज मिलेंगे। अगर 75% है तो 25% अमाउंट को अपन को मिलेंगे, 85% है तो 50% मिलेंगे, 90% तो 10% मिलेंगे, 95% तो 5%। ये सारा दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कुछ किया है कि 60-40 का भी फार्मूला है। अभी कुछ लोग बोल रहे थे 25% मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रखा है उन्होंने, ये स्टैंडर्ड रखा है। अगर 25% भी शेयर हमारे मिलते हैं तो 1624 करोड़ का अगर 25% अब बनता है तो आपके पूरे के पूरे शेयर मिलना चाहिए। जैसे कि मेरा एनालिसिस है, आपको बार बार बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में बताया। तो आपको तो शेयर मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे ये सिर्फ कंपनी के पास है। हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि ये नया लॉ आते ही ये कंपनी शेयर लिस्ट कर सकती है, क्योंकि इनको भी पता है, एक इनका जो फाउंडर है, इसका जो कंपनी का जो जय श्रॉफ जी है, वो अमेरिका से है। तो अमेरिका से है तो उनको वहाँ की मंदी उसको पता चला है, उनको पता है। अगर यहाँ भी वो आने के पहले ये रिलिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉ के वजह से बहुत सारी कंपनी रिलिस्ट की वजह से पेंडिंग है। आपकी जितनी भी कंपनी पड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई कंपनी रिलिस्ट ही नहीं हो सकती। कौन सी, जैसे किंगफिशर कंपनी बंद ही हो गई तो रिलिस्ट होने का चांस ही नहीं है। तो जो कंपनी अगर उसका जो कामकाज चालू है, उनका प्रोडक्शन वगैरह सब चालू है, तो वो कंपनी कभी न कभी रिलीज होगी। लेकिन उसका पीरियड रहता है 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो पीरियड रहता है, लेकिन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके शेयर आपके डिमेट से चले गए, शेयर वैल्यू उन्होंने जीरो कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है। आप कंपनी के शेयर होल्डर जब तक कंपनी रहेगी तब तक रहेंगे आप। जब तक वो लिस्ट नहीं करती है तब तक आपको वो शेयर आपको बेचने का ये नहीं। लेकिन इसका दूसरा भी पार्ट है कि आपका जो शेयर है आप बायबैक के जरिए
बायबैक के जरिए आप बेच सकते हैं। जो ऑफलाइन में जो पहले होता था ना, 3-4 साल पहले देखो, एक फिजिकल राइटिंग फिटिंग करके हम लेते थे, उस तरह से हम वो कंपनी का या किसी ब्रोकर का वो बेच सकते हैं। लेकिन उसमें अभी ज़्यादातर कंपनी वाले ही खरीद सकते हैं। अगर उनको फ्यूचर में अगर कंपनी रिलीज करना है तो वो बायबैक जरिए खरीद सकते हैं। और उसमें और एक जो लॉ है, वो लॉ ये है कि प्रमोटर जब गैर प्रमोटर, मतलब प्रमोटर से जैसे ही वो शेयर खरीदते हैं ना परसेंटेज, वैसे आप गैर प्रमोटर मतलब पब्लिक शेयर से ही आप बायबैक के जरिए शेयर खरीद सकते हैं। तो ये जहाँ तक इसके ऊपर एक मेरा ये वीडियो है वो देख सकते हैं। उसमें उसकी वैल्यू दिया है उन्हें, कम से कम 25 करोड़ वो शेयर की वैल्यू होनी चाहिए। 1000 करोड़ और उसके ऊपर मार्केट के इसको उन्होंने ये दिया है, कम से कम 25 करोड़ का वो वैल्यू होनी चाहिए शेयर की, तो वो खरीद सकते हैं। तो ये है, तो वो बायबैक। और सबसे बड़ी बात, अपना जो पैटर्न था यूएसएल का 46 और 56 का जो था ना, उन्हें देखो, ये है यूएसएल का, उत्तम वैल्यू स्टील का, ये है बायबैक का। इसमें देखो बायबैक ऑफ सिक्योरिटी इन्होंने किया 4/4/21, मतलब अप्रैल में 21 में, और डिलिस्ट हुआ मई 20 में। मतलब इन्होंने बाद में जब डिलिस्ट हो गई कंपनी, उन्होंने बायबैक चलाया था, ये मुझे किसी ने भेजा था। तो उसके हिसाब से उनका जो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनके पास 80% शेयर, कुछ 88% कुछ शेयर कलेक्ट हो चुके हैं। जो 6 मंथ में जो उन्हें ट्रेडिंग हुआ ना, इलीगल ट्रेडिंग, उसमें उन्होंने कुछ खरीद लिया, कुछ बायबैक कर लिया। जैसे कि ये है, मेरे ख्याल से ये बायबैक जो किया ना, वो माइरिस में दिखाता था ना, एक ही साइड पे ट्रेडिंग हुआ है, वो सारी चीज़ें इसके वजह से हुआ था। ये चीज़ें एक्टिविटी हुई है, कोर्ट में जाएंगे तो 100% हमारे जैसा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सीबीआई, ईडी, इन सारे चीज़ों को या पीएम को, सारी चीज़ को कंप्लीट जाने के बावजूद अगर इनकी कोई न्यूज़ बाहर नहीं आई है, तो इसका एक ही आंसर हो सकता है कि सामने वाली कंपनी यूएसएल एजेंसी को या पीएमओ को, जिसने भी उसको नोटिस किया है या उसको वो ये किया है, उनको बता दिया होगा कि हम, पब्लिक क्या बढ़ रही है, शेयर शेयर में फ्रॉड हो गया है, हमें नहीं मिले। उनको एक ही आंसर दिया होगा कि हम कंपनी सो एंड सो डेट को रिलीज कर रहे हैं, इसके वजह से कोई भी कंपनी इनके बिहाफ, कोई भी कंपनी जाके इनको क्वेश्चन नहीं कर रही है या न्यूज़ बाहर आ नहीं आ रही है। यही हो सकता है। नहीं तो जैसे इन्होंने जैसे ही ये सीबीआई केस कर दिया ना इसके ऊपर, जीटीएल के ऊपर, वैसे उसके ऊपर भी हो सकता था। उसका रिजल्ट जो भी होना है न्यूज़ में आ सकता था, कुछ ना कुछ हो सकता था। उसका मतलब ये भी है कि पब्लिक को शेयर होल्डर मिलेंगे, क्योंकि कहीं तो एक नोट में मैंने बताया कि कॉर्पोरेट डेबिट, मतलब उन्होंने जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो भी था ना वो, लेकिन पब्लिक शेयर होल्डर के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया था। विभाग दिया था वो कॉर्पोरेट डिबेंचर जो भी है कॉर्पोरेट के लिए जिन्होंने इशू किया था वो, लेकिन पब्लिक के शेयर के बारे में शायद कुछ नहीं बोला था। और 35% उसके बारे में यूएसएल के में नित्या और कार्बल उन्होंने पेड कर चुके हैं। तो वो मैटर वहाँ है, अपना शेयर अपन को शायद मिल सकते हैं। जैसे कि ये फालतू में इन्होंने शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ाई है। अभी क्वेश्चन ये है कि हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। नया लॉ के हिसाब से जो लॉ आने वाला है, नया लॉ के हिसाब से हमको 100% उनको देना ही है। ये हमारा ये है। और लास्ट इसमें किसी ने ये दिया था कि यहाँ पे ना यल करके आता टेम्परेचर हमारा, सुबह सुबह 9 बजे के पहले अगर आप ये करते हो तो यहाँ 9 आता है, यहाँ यल आता है लिस्टेड करके। यहाँ जैसे ही ये होता है ना, ये एक्टिव हो जाएगा। ये हमेशा चेंज हो रहा है, इसके बारे में भी बता चुका हूँ। तो प्लीज़ आप बिंदास रहिए। जैसे कि 12 मार्च तक बजट चालू है, 12 मार्च तक इसके बीच में भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारा जो प्रपोजल था गया, उसके मुंह पर सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा वो उसके बाद ये हो जाएगा। लेकिन लॉ जैसे ही आएगा, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है, नए साल मतलब मार्च के बाद बहुत सारी कंपनियां रिलिस्ट हो सकती है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप केयरफुल रहे। और जो भी अपडेट होगी आपको ग्रुप में या यूट्यूब के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा। आप पैनिक नहीं हो, शांति से रहो। लेकिन इतने साल हमने इंतज़ार किया, कुछ दिन और सही। तो प्लीज़ आप